होता क्या है, जैसे आपको 10th क्लास के अकॉर्डिंग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू पता है। ठीक है, ऐसा माना जा सकता है कि आपको ये वैल्यूज पता है। दूसरा, लास्ट क्लास में आप लोगों ने 90 माइनस थीटा प्लस थीटा के फॉर्मूले, 180 प्लस माइनस थीटा के फॉर्मूले, 270 प्लस माइनस थीटा के फॉर्मूले, ठीक है, और 360 प्लस माइनस थीटा, ये सारे फॉर्मूले भी आपको बताए थे कैसे होते हैं और करे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े एंगल्स होते हैं ना, एक तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूंगा कि साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट माइनस, ये बताया तो नहीं है बच्चों मैंने आपको? क्या मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए या नहीं बताए? हाँ, ठीक है, मुझे भी यही लग रहा था नहीं बताया अभी। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि 360 माइनस थीटा के फॉर्मूले बताओ, 360 माइनस थीटा, तो क्या 360 माइनस थीटा निकाल सकते हैं अपन लोग? 360 माइनस थीटा निकाल सकते हो? अच्छा, तो हम बात करते हैं साइन 360 माइनस थीटा की। बताओगे साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा? ओके, शाबाश। मान्या, क्वाड्रेंट भी देखो पहले, सबसे पहले देखो कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सबसे पहले काम ये होता है कि हमें चेक करना है कि भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट है। बताओ बताओ, सोचो 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 जल्दी से। एक बार सबसे पहले बेटा ये देखो कि क्वाड्रेंट हमारा कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले देखो कि क्वाड्रेंट हमारा कौन सा है। तो 360 माइनस थीटा की जब बात करते हैं तो थीटा को हम सोच सकते हैं कि भाई थीटा हमारा 10 डिग्री है। तो 360 माइनस 10 करेंगे तो क्वाड्रेंट हमारा आ जाएगा फोर्थ। अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होती है तो साइन नेगेटिव होगा, कॉस आपका पॉजिटिव होगा और 10 भी आपका नेगेटिव होगा। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? बच्चों बताओ, क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है या नहीं है? गुड। अब 360 की वजह से हम बोलेंगे नो चेंज। नो चेंज क्यों हो गया? क्योंकि 360 का मतलब हो गया 90, 90 इंटू 4। 360 रिप्रेजेंट 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसा होता है, ये 0 डिग्री है, फिर आपका आया 90 डिग्री, फिर आया 180 डिग्री, फिर चले 270 डिग्री, फिर आया 360 डिग्री। तो अब 360 तो आपका ये आ गया। अब 360 में से अगर हम थीटा माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। क्यों क्रिश, कोई समस्या है इसमें?
बताइए। ठीक। अब नो चेंज वाली बात में किसी को प्रॉब्लम है कि ये नो चेंज होगा? भाई नो चेंज ही होगा ना, क्योंकि जब आपका 90 इंटू 4 है तो फिर तो ये नो चेंज बन जाएगा। और नो चेंज है तो साइन से क्या आएगा? साइन से आपका साइन आएगा, कॉस से आपका कॉस आएगा, टेन से आपका टेन आएगा। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आ सकता। हाँ 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 हाँ। देखो ऐसा है कि थीटा की जगह कोई भी एक्यूट एंगल लो आप, कोई भी एक्यूट एंगल, ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं 90 को छोड़ के, तो वो तो दोनों एक्यूट होते हैं 90 से छोटे। तो कोई भी आप ले लो, थीटा की जगह कोई भी एक्यूट एंगल लो आप। अब आप थीटा की जगह कोई भी एक्यूट एंगल लोगे तो देखो कौन सा क्वाड्रेंट, आप कोई भी एंगल सोचो थीटा की जगह, आप 10 डिग्री सोचो, 20 सोचो, 30 सोचो, 40, 50, 60, 89 भी सोच लो, तब भी कौन सा क्वाड्रेंट आता है? देखो फोर्थ, तो इसलिए फोर्थ आएगा बेटा। ठीक है, ये फोर्थ क्यों आ रहा है पता चल गया सबको? रीजन क्लियर हो गया? अब मुझे बच्चे ये बताओ, ये तीनों अगर हमारे समझ में आ गए तो फिर तो ये भी हो गए। आप ये देखो 360 का मतलब क्या होता है? 360 का मतलब जीरो होता है। अगर मैं 360 का जीरो की जगह जीरो लिख दूंगा तो आप ये बताओ, क्या ये माइनस थीटा नहीं बचेगा? भाई 360 की जगह आप जीरो पुट कर दो तो फिर तो ये साइन माइनस थीटा बच गया। तो साइन माइनस थीटा, अब इसे समझने का एक और तरीका है बच्चों। देखो छोटी छोटी बातों को बिल्कुल समझते चलो, क्योंकि क्या है ना, अभी हम पे टाइम है। टाइम क्यों है भाई? अभी 11th में हम आए नहीं, आने वाले हैं। जब तक आएंगे तब तक दो तीन चैप्टर खत्म कर देंगे, है ना? आप ये देखो, मैं कह रहा हूं माइनस का थीटा। ठीक, आप माइनस थीटा को सोचो, जीरो माइनस थीटा। जीरो माइनस थीटा सोच सकते हैं अपन, हम लोग सोच सकते हैं ना जीरो माइनस थीटा। जीरो लगा दो आगे, कोई फर्क पड़ता है जीरो से? अब थीटा की जगह 10 डिग्री सोचा, तो ये कौन सा एंगल है, कौन सा क्वाड्रेंट है? ये बन गया साइन माइनस का 10। अब जब भी एंगल माइनस का होता है तो उसकी मेजरमेंट क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज? बताओ आप लोग, क्लॉकवाइज होती है एंटी क्लॉकवाइज? अब क्लॉकवाइज चले तो मतलब इधर चले, और आपका आ गया, आपका आ गया ये एंगल, तो क्वाड्रेंट बन गया बिल्कुल बढ़िया, माने फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे हो जाएंगे नेगेटिव। और जीरो को हम बोल सकते हैं, जीरो इज 90 इंटू जीरो। और जीरो कैसा नंबर हो गया? इवन नंबर। और इवन नंबर का क्या मतलब होता है? नो चेंज। तो आगे क्या आएगा फिर? बताओ आगे क्या आएगा? आगे आएगा साइन, आगे आएगा कॉस, आगे आएगा टेन, आगे आएगा कॉट, आगे आएगा सेक, और आगे आएगा कॉसेक। बताओ भाई, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये बात समझ में आई बच्चों? बोल कर ले, हाँ? तो पता चलेगा कि ये क्या बात चल रही थी, समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो इसे सब कर दो बच्चों। नोट तो करते होंगे ना साथ साथ? भाई रजिस्टर में जो भी बातें बताई जा रही हैं या जो भी आपको ऐसा लगता है कि बात लिखी नहीं गई है पर बताई गई है, सब नोट कर लिया करो साथ साथ रजिस्टर में। आपका ये रजिस्टर ही काम आएगा, दुनिया में कोई मदद नहीं करने वाला आपकी, आपका रजिस्टर ही मदद करेगा। ऐसा हो सकता है मैं भी बोल दूं जी मैं नहीं हूँ,
अभी नहीं बता पाऊंगा, तब कौन बताएगा? अच्छा सर, दिस मीन साइन 350 इक्वल टू साइन, एक मिनट बेटा, माइनस साइन 10। देखो आपने सब कुछ सही लिखा है। क्रिश सिंगल ये कह रहे हैं कि सर साइन 350 का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये साइन का -10 है। बिल्कुल सही बात है। और साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा के। तो आप एक माइनस लगा ना। हाँ, बिल्कुल, एक मिनट रुके हुए हो, एक मिनट आप नोट कर लो। क्रिश बात क्लियर हो गई बेटा? अनम्यूट करके भी अगर कोई परेशानी है पूछ सकते हो। आपको आप ही के बैच को अनम्यूट की परमिशन दे रखी है, बाकी बैचेस में नहीं दे रखी है हमने। अच्छा एक तरीका और भी है बच्चों, जरा इसे ना याद रखने का, कि ये क्या होता है, ये कॉस और सेक अपने माइनस को खा जाते हैं, माइनस बचा ही नहीं। और बाकी सबका माइनस क्या करता है? बाकी सबका माइनस जंप लगाता है, बाहर आ जाता है, जंप लगाता है, बाहर आ जाता है, जंप लगाता है, बाहर आ जाता है, जंप लगाता है, बाहर आ जाता है। और इनका माइनस ये अपने माइनस को खा जाते हैं, छोड़ा ही नहीं इन्होंने माइनस, खत्म कर दिया बिल्कुल। देखो माइनस गायब, माइनस गायब। इज इट ओके? चलो अब बात आती है कि भाई इन क्वेश्चंस को हम कैसे करें। तो इन क्वेश्चंस को करने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि फर्स्ट है, मेक योर एंगल पॉजिटिव। ठीक है, एंगल को पॉजिटिव बना के रखो। एंगल को बनाओ पॉजिटिव। बात नंबर 2, भाई एंगल आपका पॉजिटिव बन गया, फिर आप उसे कन्वर्ट कर लो डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने का बेनिफिट ये है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो अगर रेडियन में दे रखा हो तो? ठीक है, फिर इसके बाद बारी आती है रिड्यूस्ड एंगल। बिल्कुल 180/पाई। फिर आता है रिड्यूस द एंगल। अब रिड्यूस्ड एंगल का क्या कंसेप्ट है, इसे समझाएंगे कैसे करते हैं। 360 से डिवाइड करके, यूज 180 प्लस माइनस या जस्ट माइनस थीटा एंड गेट योर आंसर। अभी अभी बता, क्रिश सब बताएंगे बेटा। आपने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। हाँ सर, अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है तो थर्ड क्वाड्रेंट लेंगे। नहीं, आप क्या है, अगर 90 से बड़ा है तब भी आप उसे उसी तरीके से कर सकते हैं, मतलब फोर्थ कंसीडर करके कर सकते हैं। ठीक है कोमल, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, जब थर्ड में आना होगा थर्ड में पहुंच जाएगा फिर वो। पर ऐसी नौबत आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी ऐसी ऐसी सिचुएशन? ऐसी सिचुएशन इसलिए नहीं आएगी बच्चे कि भाई सबसे पहले आपने कन्वर्ट करा। अब जो फर्स्ट स्टेप है, कहते हैं भाई एंगल को पॉजिटिव बनाओ। आप ये बताओ एंगल पॉजिटिव है कि नहीं है ऑलरेडी? क्या आपका एंगल ऑलरेडी पॉजिटिव है कि नहीं है? तो ये तो फर्स्ट स्टेप तो गोल हो गया हमारा, फर्स्ट में तो कुछ करना ही नहीं है। अब सेकंड स्टेप क्या है? कन्वर्ट इन डिग्री। तो भाई डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 180/पाई। पाई से गया पाई, 60 आया। तो ये हो गया हमारे पास साइन, 0 आया, 6 आया, 18 आ गया। राइट। अब देखो हमारा थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप क्या है कि भाई एंगल को रिड्यूस करो। रिड्यूस क्या करो? रिड्यूस ऐसा करो कि आपको आती है सिर्फ 10th क्लास वाली टेबल, जिसमें होता है आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, ये सब होता है। तो आप
रिड्यूस करो। रिड्यूस कैसे करते हैं वो सीखो, कि आप इसे डिवाइड करो 360 से। अब 360 का टेबल तो याद ही होगा। 360 वन जा 360, टू जा होता है 720, थ्री जा होता है 1080, फोर जा होता है 1440, फिर आ जाता है 1800। अब ये बताओ, ये 5 जा रहा है कि नहीं जा रहा? क्या आ गया? 60 आ गया। तो आपका आपका जो एंगल है ना, वो एक्चुअली हो गया 360 इंटू 5 प्लस 60। यही होता था, यूक्लिड लेमा पढ़ा था जैसे, वैसा सिलेबस में था नहीं आपकी। बट ये तो पता है ना कि भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई में अगर इसे प्लस कर दे तो 1860 आ जाएगा। और एक बार बताओ भाई, 360 का मतलब क्या होता है? जीरो होता है कि नहीं होता? यस और नो? 360 का मतलब 0 डिग्री होता है या नहीं होता? होता है। तो फिर बचा कितना सर? साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ आराम से, देख के सोच के समझ के बताओ। फर्स्ट स्टेप, एंगल को पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। सेकंड स्टेप, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। थर्ड स्टेप, रिड्यूस करा। फोर्थ स्टेप, 180 माइनस प्लस की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन। चलो जी, ये नोट कर लेना आप लोग, इसे मैं रब करने वाला हूँ। ओके, इसे मुझे रब करना पड़ेगा। चलो नहीं करते तो आपको जरूरत पड़ेगी अभी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देन साइन 1860 इक्वल टू साइन 60। हाँ बिल्कुल सही बात है। साइन 1860 का मतलब साइन 60 के इक्वल। क्यों ऐसा क्यों हुआ अभी? हाँ, ये टेस्ट पूछ रहे हैं ना, ये क्या बात है? मतलब जो आपने इतना बड़ा एंगल निकाला, ये साइन 60 के इक्वल क्यों हो गया? ऐसे हो गया मेरे लाल। अब देखना, ध्यान से देखना, ठीक है? चलिए भाई चले, ये चला 0। अभी बताते हैं, 1 मिनट अभी बताते हैं बेटा। ये 60 के इक्वल क्यों हुआ ये समझाते हैं। ये तो हम सबको क्लियर है बिल्कुल। अब चले यहां से, पहले 90 पहुंचे, फिर 180 हो गया, फिर 270 हो गया, फिर 360 हो गया, फिर 450 हो गया, 540 हो गया, 630 हो गया, 720 हो गया, 810 हो गया, 900 हो गया, 990 हो गया, 1080 हो गया, और बड़ा प्लस करते जाओ, 90 प्लस करते जाओ। यहाँ आया 1440 हो गया, फिर घूमे 90 360 करते हुए ये 1800 हो गया। ठीक है, 1800 के बाद 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक, तो ये आपके पास में आया एंगल इतना। अब ये बताओ, इफेक्टिवली तो ये आपका 60 के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? क्या आपका ये एंगल इफेक्टिवली 60 के इक्वल हुआ नहीं हुआ? अब घुमाए जाओ, कितने चक्कर लगाए जाओ, तो आएगा तो साइन 60 के इक्वल। तो ये कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। अच्छा हुआ आपने पूछा ये डाउट। इससे और क्लैरिटी आई कि नहीं आई बताओ बच्चों? भाई क्या इस डायग्राम से आपको पिक्चर क्लियर हुई कि ये 1860 हो क्या रहा था इस क्वेश्चन में हम? ठीक है, अच्छा था, हमने रोटेशन ली बच्चों, पहले ही समझ आ गया था। चलो अच्छी बात है। देखो, जो रोटेशन ली, क्या हमने वो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ली कि क्लॉकवाइज ली? हमने ली एंटी क्लॉकवाइज। क्यों ली एंटी क्लॉकवाइज? भाई हमारा क्वेश्चन ये था एंटी क्लॉकवाइज ली थी क्योंकि एंगल पॉजिटिव था। अगर एंगल नेगेटिव होता अगर एंगल नेगेटिव होता तो हम क्लॉकवाइज ले लेते। ठीक है,
चलो जी, ये बात और अच्छी सी बच्चों ने पूछ ली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बात आती है भाई 1710 निकालो इसको। ठीक है। अरे याद करना है, कॉस अपने माइनस का क्या कर देता है? याद है कॉस क्या होता है? कॉस के साथ माइनस हो तो क्या होता है? हाँ वसल, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। कॉस अपने माइनस को क्या करता है? थोड़ी देर पहले बताया था ना, कॉस माइनस को खा जाता है, बता रहे थे ना। कॉस माइनस थीटा, भाई कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला अभी अभी लिखवाया तो थोड़ी देर पहले, जस्ट क्वेश्चन से पहले बताया था ना। कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। और हमने एक उसके साथ स्लैंग भी जोड़ा था कि भाई कॉस जो है अपने माइनस को खा जाता है। तो क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास बचा कॉस 1710। इज दिस क्लियर? ये कैसे माइनस का प्लस हो गया? ये सिर्फ दो में ही पॉसिबल है, एक कॉस में पॉसिबल है और सेक में पॉसिबल है, और किसी में पॉसिबल ही नहीं है ये वाली बात। ये बात किसी और में पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, अब देखो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर है, सेकंड स्टेप की जरूरत नहीं है क्योंकि इट्स ऑलरेडी इन डिग्री। थर्ड आता है, इसे 360 से करो। वत्सल बेटा बहुत बढ़िया, आपने आंसर निकाला हुआ है। तो हमने इसे डिवाइड करा 360 से। माहिर बहुत बढ़िया बेटा। अब आप ये देखो 360 से डिवाइड करोगे तो 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, कौन सा जाएगा? क्या जाएगा? 4 जा जाएगा कि नहीं? 4 जा जाएगा, है ना। अच्छा वैसे अब एक बात और बताओ बच्चे। हाँ कृष्ण बहुत बढ़िया, मैं कुछ ये तो तुम कर ही लोगे, कुछ नया ना बताया जाए आपको, नई नई चीजें सीखो। ये तो आप कर ही लोगे। आप ये बताओ कि 1710 के नियर बाई कौन है? इज इट 1440 और 1800? कौन पास में है आपके? कौन सा एंगल पास में है? बस तो वही पकड़ लो, टेंशन ही नहीं। आपको बिल्कुल बेटा अफ्रीकन डिवाइड सिखाएंगे। तो ये कितना आएगा? माइनस का 90 आएगा। इज इट ट्रू और नॉट ट्रू? इज इट ट्रू और फॉल्स? क्रिश क्रिश क्रिश, ये देखो जो बता रहा है आपको। जो पास में है उसे करो, क्वेश्चन जल्दी होंगे फिर। कैलकुलेशन बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है ऐसे। ठीक है। अच्छा फिर से, कॉस के साथ अगर माइनस हो तो कॉस अपने माइनस को खा जाता है। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। बताओ जी, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अलग से एक बात नोट कर लेना कि कॉस की बात अगर चले तो चाहे 90 आए, 90 को बोल सकते हैं 90 इंटू 1 आए, चाहे 90 इंटू 3 आए, चाहे 90 इंटू 5 आए, चाहे 90 इंटू माइनस का 1 आए, चाहे 90 इंटू माइनस का 79 आए, चाहे 90 इंटू ट्रिपल 1 आए, अगर ऑड नंबर की मल्टीप्लाई हो गई तो आंसर बेटा हमेशा कॉस का क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो हम ये कहते हैं कि कॉस का एंगल अगर कोई भी ऑड नंबर है और उसके साथ 90 की मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर हमेशा 0 आएगा। इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी पर कभी पड़ेगी। इसे अलग से नोट कर लेना, स्पेशल नोट बना के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन
765। अटेम्प्ट करोगे बच्चों, कोशिश करो, देखो जो रूल सिखाए हैं उनके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करो। तो फर्स्ट स्टेप देखो, मेक एंगल पॉजिटिव, एंगल पॉजिटिव है ऑलरेडी। कन्वर्ट इनटू डिग्री, ये तो डिग्री में भी है। अब कैसे रिड्यूस करो, करो रिड्यूस, देखो होता है कि नहीं होता बेटा। रिड्यूस करके देखो क्या आ रहा है। ओके, आंसर आने शुरू हो गए बच्चों के यहाँ तो। क्रिश करेक्ट, नमन बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नमन कुछ आसान नहीं लग रही है बेटा बात है तुम्हारे को। वेरी गुड वेरी गुड। रुद्र बेटा माइनस गलत आया नहीं, नो मान्य। देखो माइनस की मिस्टेक हो रही है। माहिर करेक्ट है। कोमल बेटा रूट रह गया शायद आपका, देखो चेक करो जल्दी से। वत्सल वेरी गुड। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें बता दो, किसी की समझ में ना आ रहा हो तो तुरंत बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cosec -1410। अटेम्प्ट करोगे बेटा। बेटा 360 का मतलब 0 होता है, तो 0 × 2 हो गया वो। ये बात तो बिल्कुल सही है कि कहाँ चला गया। ये 0 होता है ना, तो 0 × 2 की वजह से गायब हो गया। नमन बेटा इतनी जल्दी निकाल दिया तुमने। बाकी बच्चे भी करो भाई टाइम जल्दी से। सबसे पहले माइनस को रिमूव करो। बहुत बढ़िया क्रिश, वेरी गुड। सही है सही है, बिल्कुल सही है। मान्या नो नो नो। कोमल बेटा माइनस की मिस्टेक हो गई। वत्सल आपका सही था बेटा। कृष्णा वैसे तो सही है, बट एक माइनस कम लग रहा है। आपका आंसर सही है, बट ये कोसक 30 बन जाएगा फिर। या तो एक बाहर माइनस फालतू लगाओ, या अंदर का माइनस भी हटाओ। भाई या तो आप कहो कि मैं इस स्टेप पे हूँ, या आप कहो कि मैं इस स्टेप पे हूँ। 2 2 2, यस माहे सही है, समझ गए भाई। 2 2 2। किसी को समस्या हो बताओ जल्दी से बच्चों। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताइए। नेक्स्ट 10 19 π/3। ठीक, सबसे पहले क्या करोगे।
एंगल को कन्वर्ट कर लो डिग्री में, पॉजिटिव तो ये है ही ऑलरेडी। चलो करो करो, आप लोग करो, आंसर आने शुरू हो गए तो आप लोग करो। चलो बहुत बढ़िया वत्सल, गुड गोइंग बेटा। जुद बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। थ्री 300 क्रिश कहाँ ले गए? कृष्णा मान्य सबका सही आंसर है भाई, मैं नहीं कर रहा इसे। ठीक है, चलो बहुत अच्छा लग रहा है बेटा मुझे कि आप लोग इसे इजीली कर पा रहे हैं। मैं ये फॉर्मूले वगैरह सब हटा रहा हूँ, क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट निकालो, ये करो आप। आंसर आ रहे हैं आप लोग के। ओके, सही है, बढ़िया। माहिर, नमन, वत्सल, क्रिश, वेरी गुड। देखो भाई, आंसर मैच कर लो आप लोग अपना। इट शुड बी √3/2। ये कौन है? ठीक है, नेक्स्ट। कॉट वाला निकालिए। हम्म, निकालो निकालो, देखते हैं चलो। ऐसे ही आ रहा है बेटा। जीरो? नो नो, जीरो तो नहीं आ रहा होगा। वन सही आंसर है। वन बेटा सही आंसर। सो कॉट 315, 30, 15। ओके, यही तो आ रहा होगा बेटा। हाँ, नहीं नमन बेटा, यही आएगा देखो, 675 ही तो आएगा।
सर 675 360 प्लस 315 हो गया ना, तो 315 अच्छा ये हो वैसे ले लो आप, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, राइट राइट। अरे मैं तो एक्चुअली ये सोचता रहता हूँ ना कि हमारे दिमाग में तो ये ज्यादा चलता है आजकल, शॉर्टकट वाला तरीका। तो यहाँ से हमें मिल जाता है माइनस का 45, तो हम इसे ज्यादा यूज करते हैं। तो आप वैसे कर रहे हो, कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया है वो। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1। भाई ये तो क्लियर हो गए मेरे ख्याल से, ठीक है, ये सारी बातें हो गई हैं, ये सारे फॉर्मूले भी हमें क्लियर हो गए। हाँ, ये आता है 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अच्छा ये बताओ, देखो ये जो 180 ये पाई है, क्या इसका मतलब 180 है या नहीं? क्या इस पाई का मतलब 180 है या नहीं? ठीक है, और पाई बाय 2 का मतलब 90 है या नहीं? तो एलएचएस से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों, और एलएचएस के हिसाब से आप देखो cos 180 प्लस, मैंने सारे फॉर्मूले भी आपके सामने लिखे हुए, दिस इज 180 प्लस, तो cos 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? cos 180 प्लस थीटा आपका आ जाएगा माइनस का cos थीटा या cos x। cos अपने माइनस को खा जाता है, तो ये बचेगा जस्ट cos x इसके अपॉन में sin 180 माइनस थीटा। अभी साइन में देखना है, 180 माइनस में देखना है, तो क्या आया? जस्ट साइन थीटा या साइन एक्स। और cos 90 प्लस एक्स देखना है, तो 90 प्लस एक्स देखना है cos में, ये आ रहा है आपका माइनस का साइन एक्स। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, क्या हमारा आंसर cot स्क्वायर एक्स आ रहा है बच्चों? पाई की जगह 180 क्यों बेटा? पाई का मतलब 180 ही होता है भाई। पाई को आप कन्वर्ट करो डिग्री में, आप पाई को डिग्री में कन्वर्ट करो तो कितना आ रहा है? 180 तो आएगा बेटा। ठीक है, हाँ भाई बताओ, ये सबके समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, नया क्वेश्चन था अभी। ऐसा 2 ही स्टेप का क्वेश्चन है, बट क्या ये क्लियर है या नहीं हमको? एक बच्चा अभी कंफ्यूजन में है, कौन है अभी? बहुत बढ़िया, सही है, ठीक। तो आपका आ गया cot स्क्वायर एक्स। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इसे अटेम्प्ट करोगे बच्चों? ट्राई करो, देखो होता है कि नहीं होता। फॉर्मूले मैंने आपके सामने रखे हुए इसीलिए कि अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो, और बिना फॉर्मूलों को देख के भी कोशिश कर सकते हो कि यार क्या करना चाहिए इसमें। ठीक है, बताओ बताओ करो तो। सर जो थीटा का माइनस का लेते हैं कॉस, बट बाहर का नहीं हटाता है। सर जो थीटा का माइनस, मेरी समझ में नहीं आया कृष्णा क्या लिख रहे हो बेटा, बोल के बता दो अनम्यूट करके। देखो ऐसा होता है बेटा, कॉस के मैंने अभी फॉर्मूला डेराइव भी करके बताया था कि कॉस में अगर आपका एंगल के साथ कोई भी माइनस है तो आप उसे डायरेक्ट हटा के सिंपल थीटा लिख सकते हो। ऐसा कॉस में होता है और सेक में होता है, 2 जगह होता है ऐसा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस का होता है। बाकी करो भी 9th क्वेश्चन, देखो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बता दो मुझे। अगर नहीं हो पाएगा तो मुझे बता दो, मैं कर देता हूँ।
या अटेम्प्ट करोगे? थोड़ी हिम्मत दिखाओगे? हिम्मत है? हिम्मत तो होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करो कोशिश। मैं किसके साथ? फर्स्ट आंसर वन, ओके। मान्या, माहिर एंड कृष्णा। से 3 बच्चों को है, बाकी बताओ भी। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया दो हमें। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज है 3.3 का 9th क्वेश्चन है ये। अगर आपके पास एनसीईआरटी, आप चेक कर सकते हो। दिस इज द 9th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। डन है? ओके भाई, ये देखो 3 पाई/2 का फॉर्मूला लगाए यहाँ पे, तो कॉस से क्या आ जाएगा आपका? साइन एक्स। 2 पाई का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री होता है। क्यों होता है 2 पाई का मतलब 0 डिग्री? 2 पाई हो जाता है 360, और 360 मतलब होता है 0। तो ये हो गया आपका कॉस एक्स। 3 पाई/2, फिर से फॉर्मूला लगाओ, तो कॉट में 3 पाई/2 क्या बन जाता है? 10 बन जाता है। 2 पाई का मतलब फिर से 0 हो गया। अभी 10 को क्या लिख सकते हो? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कॉट को क्या लिख सकते हो? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, एलसीएम लेना है? एलसीएम ले लो। कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। सही में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ जल्दी से। कोई बच्चा जिसे समझ में ना आया हो ये क्वेश्चन, बता दो, आगे बढ़े फिर। जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी। 2 बच्चे बताओ, कौन रह गए? 2 बच्चे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सही, हाँ ये है ना, देखो सही। ये देखो कैसे करेंगे। अब देखो इनको क्या है, पहले डिग्री में कन्वर्ट करो। 5/6 को डिग्री में कन्वर्ट करो, 5/3 को डिग्री में कन्वर्ट करो, 5 पाई/6 को डिग्री में कन्वर्ट करो, 5/4 को कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। तो हमारे पास है 3, और 5/6 को आप डिग्री में कन्वर्ट करो रजिस्टर में, और देखो इज इट इक्वल टू 30 डिग्री और नॉट। फिर आया हमारे पास पाई/3, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। फिर 5 पाई/6 आएगा, तो आ जाएगा आपका, आ गया 150। और कॉट पाई/4 करेंगे तो कितना आएगा? कॉट 45 डिग्री। अब मुझे क्या लग रहा है,
कि भाई अगर किसी को भी कोई दिक्कत होगी, अगर किसी को दिक्कत हो सकती है तो इसकी वैल्यू में हो सकती है, बाकी तो आपको पता ही होंगी। भाई साइन 30 पता है, सेक 60 पता है, कॉट 45 पता है। अब साइन 150 की पता है या नहीं पता, बताओ किस किस को नहीं पता, मुझे बताओ साइन 150 की वैल्यू। बाकी तो पता है ना सारी वैल्यू। बताओ भाई साइन 150 की वैल्यू कौन कौन बताएगा, जरा बताना साइन 150 की वैल्यू। नो रुद्र कृष सही है, बट मैंने कहा था ना नो चेंज वाली कैटेगरी से बताया करो। नमन नहीं नहीं नहीं, कृष्णा करेक्ट है बिल्कुल बेटा। चलो अभी आते हैं, चलो उस पर अभी आते हैं, मैं समझाऊंगा। मैंने एक दिन बताया था आपको, बट फिर से बता देंगे। चलो यस कोमल, सेक 60 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। नमन नहीं नहीं, देखो मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, इसीलिए कि आप लोग ये गलतियां करते हो। अब ठीक है, ये गलतियां होती है, क्यों होती है, क्योंकि आप चेंज वाला फॉर्मूला लगाओगे हमेशा गलती होगी। आप देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी कोई एंगल होगा, हमें उसे 180 माइनस करके सोचना चाहिए। अब आप ये बताओ कि साइन 150 को हम 180 माइनस 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। सेकंड क्वाड्रेंट में ये प्लस का होता है, और आपका आ गया ये साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया। थर्ड क्वाड्रेंट होता तो कैसे लिखना चाहिए हमेशा, 180 प्लस। ऐसा करने से कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती, कर कैसे भी सकते हैं, बहुत तरीके हैं, बट अगर आप इनको यूज करोगे तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो सॉल्व करो। तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। बताओ भी किस किस की समझ में नहीं आ रही है बात, एक बार मुझे बताओ भाई, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा उसे समझाएं। बताओ बताओ, थोड़ा सा आइडिया दो बेटा, हिंट दो कि ये कैसा चल रहा है आपका। ठीक है, तो बच्चों क्लियर है भाई, किस किस को क्लियर नहीं है, जरा बताओगे, एक बार पोल कर लेते हैं। पोल में थोड़ा सा ज्यादा आइडिया लगेगा। जो भी नो लिखे उसे लिख देना, अरे ये तो सबने कह दिया सबको क्लियर है। ठीक है, अभी क्या है, बच्चे थोड़े से झिझकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये तो बहुत आसान है बेटा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। करो करो कोशिश। गुड, मेरे को आंसर मैच होनी चाहिए आप लोग के। आंसर मैच हो रहा है, हाँ ठीक है डन। क्रिश का हो गया बेटा, बाकी बच्चे भी तो बताओ। मैच हो गया, ओके।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट पे चले, देखना जरा अगला होता है कि नहीं होता। अगर किसी को प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेना यहाँ पे अभी। मुझे लग रहा है तुम्हें याद है, आपने पीछे के 3-4 क्वेश्चन समझ लिए हैं तो। ओके डन है। वेरी गुड। अब देखो, अगर अगर इसमें कोई इश्यू आ सकता है, अगर आ सकता है तो वो आ सकता है कॉसेक 210 का। अब कॉसेक 210 बैठेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को मैंने बताया था कैसे लिखना होता है बच्चों, 180 प्लस करके। अब 180 में क्या प्लस करें जिससे कि 210 आ जाए, तो आप बोलोगे मैं 30 प्लस कर लो, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस आएगा और ये बन गया आपका कॉसेक 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू आ जाएगी -2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1/4 आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर 3/2 आ रहा होगा। किसी का नहीं आ रहा है मुझे बताओ जरा एक बार, किसी को प्रॉब्लम हुई है इसमें तो एक साथ शेयर करो जरा मेरे साथ। मैच हो गया। हाँ तो देखो बेटा आपके सामने फिर, आप देखो 2 की जगह 2 लिखा, साइन 30 की वैल्यू लिख के स्क्वायर कर दिया, कोसेक की वैल्यू निकाली आपके सामने, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। कोसेक पाई/3 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर कर दिया। अब इसे सोल्व कर लो तो कितना आया। क्लियर है नहीं है बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आ रही। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो, अगला देखो ये निकल जाएगा। देखो देखो, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जरा बताओ, इसी में आ रही है कि किसी और में आ रही है। बहुत बढ़िया, करो करो, शाबाश।
बाकी बच्चे बताओ भाई क्या पोजीशन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माहिर का हो गया है, वत्सल ने डन कर लिया, एंड नमन, नमन जैन, नमन गर्ग का हो गया है। बाकी बताओ कौन कौन बचा। अक्षत, कोमल, मान्या, और अगर कोई परेशानी है बेटा लिखो, अगर बताओगे नहीं बेटा प्रॉब्लम की क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हो रहा, तो फिर मुझे कैसे पता लगेगा, है ना। 4 + √3 आ रहा है। अच्छा चलो देखो, पहले तो इसकी वैल्यू देखते हैं, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है। cot 30 की वैल्यू होती है √3। इसका करेंगे स्क्वायर, फिर इसकी वैल्यू आएगी आपकी cosec 30 डिग्री। cosec 30 की वैल्यू होती है 2, और ये आ गया 1/√3 का स्क्वायर। तो 3 आया, 2 आया, 1 आया, 6 आया, आंसर आया। cosec 30 गलत ले लिया था। चलो ठीक है फिर, तो अभी आज यहीं तक करते हैं बच्चों, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, बाकी आपको एक डीपीपी बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बन जाती है तो पहले डीपीपी दी हुई उन्हें कर सकते हो आप। वो कंप्लीट हो गई नहीं हुई। हो गई, बहुत बढ़िया बेटा। चलो ठीक है, जिन जिन की हो गई है, अगर रह गई है तो उसे कंप्लीट कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले, क्योंकि एक और डीपीपी आपकी रेडी हो रही है। ओके, तो स्टार्ट। अभी के लिए बेटा गुड नाइट, और मिलते हैं परसों।